हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ आपके सामने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है ओजी की गोदरेज का। इसमें क्या है, कूलिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि इसमें जो कंप्रेसर है इसका कंटिन्यू मतलब रनिंग कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, कंप्रेसर ऑन है। वो भी मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ। इस पर रेफ्रिजरेंट भी पूरी थी जो हम चेक करा था। और उसके बाद जो है जो दिक्कत है वो सिर्फ कूलिंग की है। और इसका जो हीटिंग कंडेंसर है वो हीट नहीं हो रहा था। हालांकि सिस्टम भी कहीं से चोक नहीं था, फिर भी वहाँ पे हीट नहीं हो रहा था। तो ये जो ड्रायर है मैंने कट कर लिया। यहाँ से जो कंडेंसर के पास लगा होता है ये ड्रायर जो है मैंने कट कर लिया। उसके बाद जो इसका ड्रायर है, ड्रायर भी मतलब चोक नहीं था और इसकी कैपिलरी ट्यूब भी चोक नहीं थी कहीं से। अगर चोकिंग की प्रॉब्लम होती तो वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाती। प्लस अगर ये कूलिंग प्रॉपर करता तो इसका जो ड्रायर है वो हीट होना स्टार्ट हो जाता। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था। और इसका जो कंप्रेसर है वो भी रनिंग कंडीशन में, इसका ड्रायर भी हीट नहीं हो रहा था, कैपिलरी ट्यूब भी मतलब उसमें भी नमी नहीं आ रही थी। प्लस इसका जो मतलब कैपिलरी ट्यूब भी चोक नहीं थी। और इसमें क्या है, ड्रायर जो है जब चलता है तो हीट होता है, वो हीट भी नहीं था ड्रायर। तो इसका जो सिस्टम में जो दिक्कत थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल क्या है, यहाँ पे इसका जो कंप्रेसर है मैं रनिंग कंडीशन में ऑन कर दिया इसको, और मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से क्या है, इसका जो मतलब कंप्रेसर है, कंप्रेसर की जो पावर होती है, जो पंपिंग होती है वो डाउन है। फिलहाल यहाँ से तो बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा है। और बाकी डिस्चार्ज लाइन मैं कट करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका कंप्रेसर जो होता है मतलब ओके होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कंप्रेसर की जो बेंडिंग होती है वो ठीक होती है, मगर कूलिंग नहीं करता है। तो आप इसका कंप्रेसर जो होता है, इसमें जो रेफ्रिजरेंट थी वो भी पूरी थी, मतलब गैस भी पूरी थी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि गैस नहीं थी, गैस थी। अगर गैस लीक होती तो उस कंडीशन में आपको पता लग जाता कि गैस नहीं है। तो गैस भी आप चेक कर सकते हैं डिस्चार्ज लाइन में हाथ टच करके। अगर वो हीट हो रहा है तो उससे क्लियर कर सकते हैं, या फिर सिस्टम चोक है फिर भी आप उससे क्लियर कर सकते हैं, या फिर चार्जिंग लाइन लगा के क्लियर कर सकते हैं कि गैस है या नहीं। फिलहाल यहाँ गैस से यहाँ पर इसका जो कंप्रेसर है वो भी कंटिन्यू चल रहा था, बट इसकी जो पावर है, जो पंपिंग है वो डाउन हो गई थी। इसी वजह से गैस को सर्कुलेशन नहीं हो रहा था पूरा प्रॉपर तरीके से, जो कि ये कूलिंग करे। तो यहाँ से क्या है, इसकी डिस्चार्ज लाइन है, इसको कट करके फिर उसके बाद मैं आपको इसका भी प्रेशर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से हाथ रखना है, उसके बाद आपको पता लग जाए। तो बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर भी प्रेशर इसमें ऑट नहीं हो रहा है डिस्चार्ज लाइन। हालांकि हमने चार्जिंग लाइन भी कट कर रही है, बट यहाँ से सक करेगा वहाँ से ऑट करेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो दिक्कत है वो केवल कंप्रेसर में। मैं काफ़ी देर तक इसको होल्ड करके रखूँगा, उसके बाद भी मतलब इसका जो कंप्रेसर है वो चल तो रहा है, बट इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं है। तो इसी वजह से गैस जो है, गैस का जो भाव है वो ऊपर तक नहीं जा रहा है, इसी वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की अगर आपके सामने भी दिक्कत आ रही है और ये मतलब दिक्कत है, तो आपका 100% कंप्रेसर खा रहा है, कंप्रेसर को आप रिप्लेस करेंगे तभी ये दिक्कत दूर होगी। अगर कंप्रेसर में इस तरीके की दिक्कत आ रही है तब तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चेक करें। और कभी भी गैस चार्जिंग करें तो आप प्रॉपर तरीके से उसको चेक कर लें। अगर आपका सिस्टम चोक है फिर भी उसका डिस्चार्ज प्रेशर जो है उसको आप देख लें। डिस्चार्ज प्रेशर जो है, अगर वैसे आप गैस से देखना चाहते हैं तो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी जो है 500 PSI प्रेशर होना चाहिए, या फिर 450 होता है तब भी ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 300, 250 या 200 होता है तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर जो है वो ख़राब है, कंप्रेसर आप रिप्लेस करते हैं।